Dear students, in our previous topics, we have read about the measurement of mass, length and time. बच्चों, हमने अपने पिछले टॉपिक्स में ही मास, लेंथ और टाइम की मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था. बट नो मेजरमेंट कैन बी परफेक्टली एक्यूरेट whatsoever precise is the instrument and whatever precise may be the observation. लेकिन कोई भी मेजरमेंट परफेक्टली एक्यूरेट नहीं हो सकती, चाहे हम कितना भी प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर लें और चाहे हम कितने भी प्रिसाइज तरीके से ऑब्जर्वेशन ले लें. द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टेनिटी. इसलिए हर एक मेजरमेंट, चाहे वो किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से की हो, उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, मतलब डाउट होती है. हम ये ऐसे कह सकते हैं कि उसमें कुछ गुंजाइश होती है कम या ज़्यादा होने की, कि जो वैल्यू हमने मेज़र की है वो वैल्यू थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब उस वैल्यू में कुछ अनसर्टेनिटी होती है. तो इसी अनसर्टेनिटी को हम एरर कहते हैं. हमारा नेक्स्ट चैप्टर एरर के ऊपर ही बेस्ड है, जिसको हम एरर एनालिसिस कहते हैं, और फर्स्ट डेफिनेशन भी हमारी एरर की ही है. तो व्हाट इज़ एरर? द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट इज़ कॉल्ड एज एरर. किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू की मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, कोई शक होता है, गुंजाइश होती है, ये एक वैल्यू इतनी कम या इतनी ज़्यादा हो सकती है, तो उस चीज़ को हम टेक्निकली एरर कहते हैं. नेक्स्ट इज़ एक्यूरेसी. Accuracy is a measure of how close is the measured value to the exact value of physical quantity. Accuracy हमें ये बताती है कि हमारी मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के कितना क्लोज है. अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी ज़्यादा है या हमारी ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट है. अगर मेजर्ड वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू से दूर है, इसका मतलब एक्यूरेसी कम है. नेक्स्ट इज़ प्रिसीजन. Precision tells us that to what resolution or limit the quantity is measured. Precision हमें बताती है कि हमने क्वांटिटी को कितनी बारीकी के साथ मेज़र किया है. जैसे कि हम टाइम देखते वक्त कई बार 3:40 को 3:45 कह देते हैं, मतलब वो 5 मिनट को हम गौर नहीं करते. लेकिन कई बार हम टाइम देखते हैं तो सेकंड्स का भी ध्यान रखते हैं, जैसे 3:39 और 15 सेकंड हुए हैं, तो यहाँ पर हमने सेकंड्स का भी ध्यान रखा है, बहुत बारीकी में टाइम को देखा है, मतलब हमारी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है. लेकिन पहले वाली मेजरमेंट में हमने बारीकी से टाइम नहीं देखा था, तो हमारी मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं थी. नेक्स्ट इज़ नोट. ए मेजरमेंट विद लेस प्रिसीजन मे बी मोर एक्यूरेट एंड वाइस वर्सा. एक ऐसी मेजरमेंट जिसकी प्रिसीजन कम है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो सकती है, और इसका उल्टा, मतलब किसी मेजरमेंट में अगर प्रिसीजन ज़्यादा है तो उसकी एक्यूरेसी कम भी हो सकती है. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेसी ज़्यादा होगी तो प्रिसीजन भी ज़्यादा होगी, या प्रिसीजन ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी भी ज़्यादा होगी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम टाइम का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे, तो टाइम हमने 3:40 को 3:45 पढ़ दिया, तो इसमें हमारी प्रिसीजन कम है. दूसरी बार हमने 3:39 और 15 सेकंड कहा, इसमें प्रिसीजन ज़्यादा है. लेकिन हो सकता है कि 3:39 15 सेकंड वाला टाइम गलत पड़ा गया हो, और जो 3:40 को हम 3:45 कह रहे हैं वो टाइम ज़्यादा एग्जैक्ट पड़ा गया हो. तो मतलब प्रिसीजन ज़्यादा होने से एक्यूरेसी ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट, मोर इज़ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेसर विल बी द एरर. जितनी ज़्यादा बार हम ऑब्जर्वेशन को रिपीट करेंगे उतना ही कम एरर होगा, मतलब बार बार करने से हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है, एरर कम हो जाता है. नेक्स्ट, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिसीजन एंड इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स टेक्निक्स कैन आल्सो हेल्प टू रिड्यूस एरर. अगर हम अच्छे प्रिसीजन वाले इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे और अच्छी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स का यूज़ करेंगे तो हमारी मेजरमेंट में एरर कम हो सकता है. तो बच्चों, ये था एरर के बारे में बेसिक. अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर. द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर. इट इज़ नोटेड बाई डेल्टा ई. दैट इज़ absolute error equal to
एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू मोड। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू के डिफरेंस का मोड होता है। मोड आप बच्चों मैथ में पढ़ते हो, जिसको आप मैग्नीट्यूड भी कहते हो, मॉडुलस भी कहते हो। अगर कोई नंबर नेगेटिव हो तो उसका मोड लेने पर रिजल्ट पॉजिटिव हो जाता है। तो एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू का मोड होता है। नेक्स्ट, for example, a be the exact value of quantity and a1, a2, a3 are measure values, then absolute error in different readings will be। अगर किसी क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू a है और a1, a2, a3 उसकी मेजर वैल्यूज़ हैं, तो एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट रीडिंग्स क्या होगा, जिसको हम डेल्टा a1 कहते हैं। डेल्टा a1 इज इक्वल टू a1 माइनस a का मोड, डेल्टा a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a का मोड, डेल्टा a3 इज इक्वल टू a3 माइनस a का मोड एंड सो ऑन। इस तरह से आगे चलता जाएगा। मतलब हमें एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस करना है। नेक्स्ट, एज एब्सोल्यूट एरर इज मैग्नीट्यूड मोड ऑफ डिफरेंस सो इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट एरर मोड के इक्वल होता है, इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। द मीन और एवरेज ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन डिफरेंट रीडिंग्स इज कॉल्ड एज मीन एब्सोल्यूट एरर। डिफरेंट रीडिंग्स में जो एब्सोल्यूट एरर हमने ऊपर निकाले हैं, उन सब की अगर हम मीन निकाल दें, एवरेज निकाल दें, तो उसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला है डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 प्लस डेल्टा a3 प्लस अप टू डेल्टा an बाई n। यहाँ पर n कोई भी नंबर है जहाँ तक हमें रीडिंग्स दी गई हैं, 5, 6, 7 जितनी भी रीडिंग्स होंगी। नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है? ये मीन एब्सोल्यूट एरर और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है। रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, डिवाइड बाई ए मतलब एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। द रिलेटिव एरर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड एज परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को परसेंटेज के टर्म में लिख दें तो उसे हम परसेंटेज एरर कहते हैं। तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन बाई ए इंटू 100। रिलेटिव एरर की हमने वैल्यू पुट कर दी, तो डेल्टा ए मीन बाई ए इंटू 100 होगा। ये परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट नोट, इफ़ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज़ नॉट गिवन। अगर हमें फिजिकल क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता या नहीं गिवन, देन एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ क्वांटिटी। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें जो ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं, उन सभी ऑब्जर्वेशंस की हम एवरेज निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे, और जो औसत आएगी उस औसत को ही हम एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे। तो क्या है बच्चों ये पॉइंट? एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमें नहीं पता, नहीं दी गई क्वेश्चन में, तो हमें जितनी भी रीडिंग्स दी गई हैं उन सब की एवरेज या मीन निकाल लेना है। उस एवरेज या मीन को ही हम एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे। तो बच्चों ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। आपको ये सभी डेफिनेशंस समझनी है, पढ़नी है, याद करनी है, लिखनी है। नेक्स्ट हम इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।